चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। इसको देख लीजिए, ये क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ये बिल्कुल जो लास्ट क्लास में बताए थे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बताए थे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इंटू टाइम, यही था। चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। या एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। चेंज इन मोमेंटम को और भी क्या लिखते हैं? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। यही था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो पिछला क्लास में पढ़े थे। उसी मोमेंटम थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे तो एक प्रिंसिपल बन जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? इसका एक एग्जांपल बताते हैं, तब उसको प्रूव करेंगे। जैसे एक बॉल है, या क्लास 9th का एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर 11th का एग्जांपल। क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे कि अगर एक गन है, ठीक है, इसमें बुलेट, ये बुलेट प्लस गन, ठीक है। अगर ये फायर कर रहा है, ये फायर कर रहा है तो गन रिकॉइल करेगा। अगर बुलेट फायर हुआ, ठीक है, तो गन रिकॉइल करेगा। ये सुने होंगे। या फिर सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉम्ब जो है एक्सप्लोड किया, तो एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, ठीक है। या अगर मान लो कोई बॉम्ब 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया, हो सकता है एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया। इसमें रिलेशन निकालना, ओके। सब वही प्रिंसिपल पे है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। या फिर कोलिजन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोलिजन का। क्या कोलिजन का एग्जांपल है? मान लो कोई m1 मास है, m2 मास है, ये चल रहा है u1 वेलोसिटी, u2 वेलोसिटी, वो कोलाइड कर गया। मान लो वो कोलाइड किया, और आफ्टर कोलिजन वो कितना से गया? ये v1 वेलोसिटी से गया m1, और ये v2 से, ठीक है। तो यहां बनता है m, यहां भी मोमेंटम कंजर्व होता है, यहां भी मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? जब एक एक करके थ्योरी समझेंगे समझ में आएगा। यहां भी मोमेंटम कंजर्व होता है, शुरू का मोमेंटम, इसका सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, दोनों क्या होगा? बराबर होगा, इज इक्वल टू कंजर्वेशन, मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल। यहां भी इनिशियल मोमेंटम जितना उतना फाइनल, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, अकेला का नहीं, सिस्टम का। इंडिविजुअल मोमेंटम देखो, इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चेंजेस। इंडिविजुअल चेंज हो रहा है, देखिए इंडिविजुअल चेंज हो रहा है। जैसे ये इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया। यहां भी देखिए बुलेट रुका हुआ था, चलने लगा, गन रुका हुआ था, चलने लगा, चेंज हो गया मोमेंटम। इंडिविजुअल का चेंज होगा, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं। और इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ, बेटर टू राइट लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम,
सिस्टम का मोमेंटम का कंजर्वेशन, उसको शॉर्ट में लिखते हैं COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड, इंपल्स मोमेंटम। ठीक है, जैसे यहां क्या लगाएंगे उसको देखो, यहां पे देखो इंडिविजुअल चेंज हुआ, M1 का U1 था, फिर V1 हो गया, चेंज हो गया। ये U2 था, कोलिजन के बाद V2 हो गया, लेकिन सिस्टम का क्या हो गया? कंजर्वेशन। सिस्टम का सेम हो गया, मतलब सिस्टम का हो गया M1 U1 M2 U2। देखिए M1 U1 M2 U2 इक्वल टू, बाद में कितना हुआ, एक एग्जांपल समझाते हैं उसके बाद आगे M2 V2। क्लियर है? होता है बहुत जगह, जब वो पढ़ेंगे उस चैप्टर में तब आएंगे उतना डिटेल में। ठीक है, अभी देखिए पहले ये हो गया, अकेला नहीं, देखिए अकेला चेंज हुआ, ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, लेकिन शुरू का जितना था बाद में उतना। जैसे मान लो ये 3 kg रहता, मान लो ये 3 kg रहता, चल रहा था 4 मीटर पर सेकेंड, और ये रहता 6 kg, ये चल रहा होता 1 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद मान लेते हैं 3 kg चल रहा होता इधर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 6 kg कितना चल रहा होता, ये पूछा जाता भी। ओके, तो पुट कर देंगे क्या, 3 M1 इंटू V1 M2 इंटू M1 इंटू V1 M2 इंटू V2, तो 6V इक्वल टू कितना हो गया, 12 6 18 में से 9 गया, 9V इक्वल टू हो गया। ठीक है यही, कैसे आएगा वही प्रूव करेंगे। या अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 kg है, ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, 6 kg है, ये चल रहा है, मान लेते हैं इधर चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ठीक है, आफ्टर कोलिजन ऐसा भी हो सकता है दोनों स्टिक कर गया, मान लो ऐसे चल के स्टिक कर गया। ठीक है, तो आपको निकालना है इसका V कितना होगा। ओके, तो आपके पास यही प्रिंसिपल है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, 3 into 4 इनिशियल। ठीक है, 6 into -1, क्योंकि उल्टा चल रहा है ये वेलोसिटी, मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस के साथ, इक्वल टू, मान लेते हैं 3 + 6 इंटू V। सॉल्व कर लेते हैं V, ये मिलके कितना चल रहा है इसका V निकालना है। ओके, तो यहां से V का वैल्यू क्या होगा बताओ, 12 - 6/2/2 2/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ समझ रहे हैं, इसका प्रूफ समझ रहे हैं।